बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं कराची और हैदराबाद डिवीज़न में, और ये गेमा गेमी चल रही थी और पीपल्स पार्टी ने जो सिंध हुकूमत है उन्होंने भी ये फैसला कर लिया था कि इलेक्शन हम नहीं करवाने वाले। और इलेक्शन कमीशन ने इस वाले से स्टेटमेंट जारी कर दी है, नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। उन्होंने कहा है जी जो इलेक्शन का हमने टाइम दिया है 15 जनवरी उसी को ही होंगे, यानी कि कल के दिन इतवार के दिन पोलिंग होगी और कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन कल के दिन ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है और मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि कौन सी जमात किसका पल्ला कितना भारी है और कौन सी जमात कितनी सीटें यहाँ से ले सकती है। सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से 1204 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए और JUI की तरफ से 415 उम्मीदवार हैं। और इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि कौन सी जमात कितनी सीटें ले सकती है। सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुंचती रहें। नाजरीन, ये जो गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही थी सिंध हुकूमत और MQM की तरफ से, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दे दिया कि कल इलेक्शन होंगे। और ज़रा बात करेंगे कि किस जमात को कितनी सीटें यहाँ से मिल सकेंगी। TLP एक बड़ी पावर बन के उभर रही है और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो खदशा था MQM को और पीपल्स पार्टी को कि TLP इस बार बड़ी तगड़ी जमात बन चुकी है। जिस तरह हम सोच रहे थे कि ये कहा जा रहा था ना ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ये लोग आगे आएंगे, तो वही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1204 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं इस बार इलेक्शन में। और पहले भी एक जो शेड्यूल था सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन थे, एक मरहला वहाँ पर हो चुका है और अब जो कराची और हैदराबाद डिवीज़न है उसमें इलेक्शन कल होने वाले हैं। और एक बड़ी न्यूज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये मिली है कि जितनी मजहबी तंजीमात थी कराची में उन्होंने एक मीटिंग का इनेकाद किया और तहरीक लब्बैक को इन इलेक्शन में सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी एक कामयाबी है। और ये एक मैं आपको न्यूज़ ये बता दूं कि ये जो मीटिंग्स थी मजहबी तंजीमात, जिसमें सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग नहीं थे बल्कि बहुत सारे मकातबा फ़िक्र के उलमाए इकराम मुतहिद बैठे वहाँ पर, और उन्होंने ये बात की कि हमने इस बार बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ सपोर्ट करना है तो TLP को सपोर्ट करना है। TLP की अगर आप उसकी मकबूलियत को भांपना चाहें कि कितनी है वहाँ पर, तो इसका अंदाज़ा आप NA 240 और 245 से लगा सकते हैं। जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान NA 240 में तो इन द विनिंग कंडीशन थी, लास्ट पे जो धांधली की गई उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इन द सेकंड पोजीशन कर दिया गया। और मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब की जो खिदमात हैं वहाँ पर सिंध असम्बली में भी उनकी आवाज़ आपको मिलती होगी, जहाँ पर नमाज के वक्फे के ऊपर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया और बड़ी कांटेदार आवाज़ वहाँ पर उठाई। और इस तरह जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात वहाँ पर होती है तो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब बिल्कुल सिंध असम्बली का वहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। और कराची से ही सिंध से ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 MPs मुंतखब हुए हैं, जहाँ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उस वक्त एक ईसाई खातून को भी टिकट दिया, जिससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और मकबूलियत बढ़ी। क्योंकि ये कहा जाता था ना ये सिर्फ मजहबी जमात है या सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र की जमात है, उसको बिल्कुल ये जो सारा मौक़िफ़ था इसको फ्लॉप कर दिया अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने, और एक ईसाई खातून को बाद में वो मुसलमान हो गई। और ये सारी सूरत हाल है कराची में। और MQM जो जितने भी नाराज़ लोग थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और दूसरे फ़ारूक सत्तार साहब, वो भी अब वापस आ चुके हैं MQM में। तो ये सारे अब मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन TLP तने तनहा इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और जमात इस्लामी और JUI इतनी पुरानी जमातें, उनने भी JUI जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है उन्होंने 415 उम्मीदवार टोटल खड़े कर सकें और वहाँ पर उनसे 3 गुना ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 1204 उम्मीदवार खड़े करके ये बता दिया है कि हम इस बार इलेक्शन में बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। जो सर्वेज हो रहे हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के घर में भी TLP से उनका बड़ा अच्छा जोड़ पड़ने वाला है, क्योंकि TLP इस बार बड़ी अच्छी तैयारी के साथ वहाँ पर मौजूद है। और ये एक बात जो बड़ा खदशा होता है कि कराची में इलेक्शन है या पूरे पाकिस्तान में इस बात का रोना रोया जाता है कि यार धांधली होगी, ये हो। अगर ये नहीं होती तो TLP बहुत अच्छी वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी और बहुत सारी सीटें वहाँ से जीत सकती है। और खुदारा ये बात अब न की जाए कि जी इतनी धांधली होगी, इसको रोकना चाहिए। और ये हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ने भी इस वाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और हुकूमत को कहा है कि रेंजर्स भी तलब किए उन्होंने और कहा है कि अच्छी सिक्योरिटी दी जाए। अब धांधली नहीं होती तो ये एक बड़ा कांटेदार वहाँ पर मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन है जो धांधली के बगैर हुए हैं। और उम्मीद करते हैं ये इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, लेकिन क्या पता रात के अंधेरे में जिस तरह NA 240 में हुआ था कि अचानक इनका जो सिस्टम है वही बैठ गया और 45 मिनट बाद जो रिजल्ट शाउन होते हैं तो उस टाइम TLP और जो रिजल्ट था उसकी सारी सिचुएशन ही बदल चुकी थी।
और दूसरा, ये जो सैलाब की सूरत हाल हुई थी उसके बाद भी एक बड़ी मकबूलियत जमात इस्लामी और TLP की आई है। देखते हैं, कल इलेक्शन के हवाले से भी आपको अपडेट देता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।